मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था, 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहे, न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे, न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है, हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है, ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है, हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है, जब तक रेड नहीं ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है, हमें आधा अधूरा नहीं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो और नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान
जुबान से जुमला निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाए तो दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वहिया, साथ में ये दुआ भी पढ़ लो 10 बार सुभान, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है, और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक़। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए, और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतज़ार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया, जो रंग पानी में डाला गया पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। ये होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहां चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं
लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। हर हाल में हम, और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा, हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया, इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है, उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है, यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे, अभी जा रहे हो ना तकरीर के बाद, कल शादी होगी हमारे बच्चे की, हम 3 लाख रुपए मांगेंगे। इस तकरीर का असर कल पता चल जाएगा, कितना इस्लाम हमारे अंदर आया है। अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से 2 लाख रुपया हम मांगेंगे, 3 लाख मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे। आप देख लीजिएगा, ये इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर है। ये इस्लाम, सुमैया का इस्लाम देखो। और उसके बाद 2 ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया गया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांध दिया गया और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांध दिया गया। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ। सुमैया के दोनों पैर बंधे, हाथ तो पीछे से पहले ही बंधे हुए थे। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, आए सुमैया, अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा और तू चीर दी जाएगी। तेरे पैर एक इधर एक उधर चीर दिया जाएगा और बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी तू इस्लाम छोड़ दे। सुमैया नजरें आसमान पे डाल के कहती है, अरे अबू जहल, मुझे पागल समझ रखा है क्या? इस्लाम में कैसे घुल गई थी, ये देखिए मंजर, इस्लाम में कैसे घुली हुई थी वो। कहती है, अरे सुमैया, सुमैया का हाल देखिए आप, कैसे घुली हुई थी वो इस्लाम के अंदर, कैसे, कितनी इस्लाम के अंदर, इस्लाम उसके घर, उसके दिल में घर कर गया था। सुमैया क्या कहती है, अय अबू जहल, वो देख। अबू जहल ने कहा क्या? कहा तुझे नहीं दिख रहा है? कहा नहीं।
अरे वो जन्नत है, जन्नत। आया अबू जाल, क्या जन्नत देखकर भी कोई पलट सकता है? आया अबू जहल, जो जन्नत मैं देख रही हूं और जिस जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, उसको तू महसूस नहीं कर रहा है, वो तेरी नाक तक नहीं आ रही है। आया अबू जाल, कोड़ा तेरे हाथ में, जल्दी मार। अबू जहल कहता है, सुमैया तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जल्दी मारना इन ऊँटों को, जल्दी भगा इन ऊँटों को। जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, कसम है काबे के रब की, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। इस मंजर को देखकर आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वो कैसे इस्लाम के अंदर रच गई थी, बस गई थी, कैसे, क्या चीज थी उसके अंदर जो इस्लाम उसके अंदर घर कर गया था। इस तकलीफ को देखकर भी वो पलटी नहीं, घूमी नहीं, और अबू जहल ने गुस्से में ऊंटों को भगा दिया। इब्ने साद के अल्फाज हैं तबकात के अंदर कि सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए, सर बच गया, यहां से एक जिस्म का हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा सर के साथ बच गया। लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कहता, हाँ मैं पागल हो गया हूं। सुमैया का सब कुछ छीना, उसकी जान तक छीनी, उसको मौत के घाट भी उतारा, लेकिन फिर भी सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, देखो मुझे चिढ़ा रही है। मरते वक्त भी वो बिल्कुल बिल्कुल बस मुर्दा नहीं हुई, मरते वक्त भी हंसते हुए मरी। उसने तो मुझे ललकार दिया है, अपनी जान हंसते हुए दे दी है। दुनिया क्या कहेगी? आने वाले दिनों में मैंने जुल्म भी किया तो एक बूढ़ी औरत के ऊपर जुल्म किया। मैंने जिस बूढ़ी औरत पे जुल्म किया, अबू जहल उसकी हंसी और उसकी मुस्कुराहट भी नहीं छीन सका। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान था जो सुमैया के अंदर, ये इस्लाम था जो सुमैया के अंदर घुल गया था। एक आज हमारा इस्लाम है जो जलसों के बाद अभी पता चल जाएगा, यहां से निकलेंगे और जाएंगे उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस्लाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए ही हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमानो वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। मौत के वक्त आदमी की जो तमन्ना होती है, मौत के वक्त आदमी की जो ख्वाहिश होती है, वो कुरान पेश कर रहा है। क्या कहेगा? अल्लाह कहता है उस मौत के आने से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर दो। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। उस मौत के आने से पहले, अय्याती अहदकुमुल मौत, उस मौत के आने से पहले कि जब तुम में से किसी को आए, फयकूल, और उस वक्त जब फरिश्ते को वो अपनी आंखों से देख ले कि ये मेरी रूह कब्ज करने आया, तो चीख पड़े फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मुझे थोड़ी सी मोहलत और मिल जाती, मैं सदका और खैरात कर लेता। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, 1 घंटे का टाइम दे दे आए मलकुल मौत, 1 घंटे का टाइम दे दे, मैं ICICI बैंक तक जाऊंगा, मैं स्टेट बैंक तक जाऊंगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया रखा है, 50 लाख अपनी औलाद को देता हूँ, 50 लाख अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दे, जमीन के फला फला कोने में हमारा माल गड़ा है, उसको निकाल कर हम
राह खुदा में हम खर्च कर देते हैं, थोड़ी सी मोहलत दे दे, फअसद्दका, सदका करने का टाइम दे दे, खैरात करने का टाइम दे दे, मदरसों में ज़कात देने का टाइम दे दे, 1 दिन की मोहलत दे दे, 2 दिन की मोहलत दे दे, ताकि मैं सदका और खैरात कर लूं, मरते वक्त आखिरी वक्त में मैं नेक लोगों में हो जाऊं। आवाज आएगी, नहीं नहीं, हरगिज मोहलत नहीं दी जाएगी। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, जब किसी का फिक्स टाइम आ जाता है, तो अब उसको मोहलत नहीं दी जाती है, हरगिज नहीं। अल्लाह लालची नहीं है, अब 50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए तुझे 1 दिन की मोहलत दे देगा, नहीं नहीं, अब तेरी मौत का वक्त आ चुका है, अब तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मोहलत मिल चुकी है और अभी मिल रही है, कोई भरोसा नहीं है मौत का, उससे पहले खर्च कर लो, सदका दे दो, खैरात कर लो, जो चीज तुम्हें करना कर लो, अभी जो तुम दे दोगे वही तुम्हारा है, जो खर्च कर लिया वही आपका है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है, जो खर्च कर चुके हो अल्लाह की राह में वो आपका है, क्योंकि वो एक जगह जमा हो चुका है। फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बादिरू बिल अमालि सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफसिदा औ हरमन मुफनिदा औ मौतन मुजहिजा। 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो, 7 चीजों के जाहिर होने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो। अगर तुम गरीब हो तो अमीर बनने से पहले नेक अमाल करो। हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया, क्या तुम अगर तुम अमीर हो, अगर तुम दौलतमंद हो, तो ऐसी फकीरी का इंतजार मत करो जो तुम्हें इल्ला फ़क़रम मुनसिया, हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा है, दौलत है, अभी आप सर्दियों में गर्म कपड़े ले सकते हो, गीज़र ला सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो, गर्म कपड़े लाकर फजर में जा सकते हो, अभी पैसा है तुम्हारे पास, क्या तुम गरीबी का इंतज़ार कर रहे हो? जब सब छिन जाएगा तब जाओगे नेक अमल करने, जब कुछ नहीं रहेगा तब जाओगे। तो गरीब होने से पहले नेक अमल कर लो। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था, कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमाबरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के
चलने का पहला दिन था। मेरा बेटा खड़े होकर जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है फुज़ तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की माँ देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी, जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से BA, MA, PhD, MBBS और MD की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको MD करने के बाद, MBBS करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। MD PhD करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाजत दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाजत मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो सोचो। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं। बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं। खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी। जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गल रही थी। फरमाया अल्लाह
अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा, ये कह रहा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठ कर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चलें ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारिश, अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, अय अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, आय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। आय अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा
तो कहा अल्लाह के नबी ये क्या है? जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, आए अल्लाह के रसूल, आप तो यहूदो नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं और आप जो हैं ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाएं। नहीं नहीं, आज के बाद आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर लवित्तखज़ना लकवतान, आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा। नहीं, आए अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, सस्ताता है और फिर उठ के चल देता है। मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं, चंद दिन रहूंगा और फिर ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, फिर इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। नहीं, एक हदीस में आता है आपने हजरत उमर को सख्ती से मना किया था, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर न बनाना। लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, ये नरम गरम बिस्तर इन यहूदो नसारा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए, आखिरत में है, हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए गए हैं। इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। साधु इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने गरीबों पर निछावर कर दिया हो, मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, अपने पास उसने कुछ ना रखा हो। आसिना साधुत मनम, जो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, अष्टो गुणा, और उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब 8 खूबियां भी देख लो किसके अंदर थी। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। कम बोलने वाला कौन था? पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कम बोलने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। जरूरत के वक्त बोलना और उतना बोलना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे और आपके यहाँ का माहौल है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। अल्लाह के रसूल उतना ही बोला करते थे जितनी जरूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा जवाब भी नहीं देते थे। कम बोलने का हाल ये था कि एक मर्तबा कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम पढ़िए, चैप्टर। नबी अकरम के घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोला, यहूदियों ने सलाम किया। तर हकीकत वो सलाम नहीं था, बल्कि उस सलाम के अंदर छिपी हुई बद्दुआ थी। उन यहूदियों ने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कहा ऐसे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह के रसूल, आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा उन्होंने, सलामती हो, बल्कि क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, बर्बाद हो जाएं आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आपने सुन लिया। इन यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि इन यहूदियों ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल ने इतना कम जवाब दिया, मुख्तसर, चूंकि आप कम बोलते थे, आपने उसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया, वालेकुम। यहूदी झिलमिला गए हैं। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। आपने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, वालेकुम, तुम पर हो, यानी जो तुम मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। हजरत आयशा ने जब सुना तो उन्होंने अंदर से पर्दे की ओर से चीखते हुए कहा, वालेकुमुस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह। आए यहूदियों, मेरे शौहर पर तुम मौत भेजते हो,
तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा को डांटा था और कहा था आयशा ये तुमने गलत किया, आयशा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं, आप पर मौत भेज रहे हैं वो। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या तुमने सुना नहीं, मैंने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कह दिया वालेकुम। जो उन्होंने मुझ पर भेजा मैं उनको भेज चुका हूं, मैं उनको बोल चुका हूं। तुमने अपनी तरफ से ज्यादती की है, गलत किया, जाओ माफी मांगो तुम। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करें आप अल्लाह के नबी कितना कम बोलते थे। कम बोलने को अपनी आदत बनाइए, जरूरत के तहत बोलिए, क्योंकि जबान से ही अक्सर गुनाह होते हैं। ज्यादा जबान इस्तेमाल करोगे फिसलेगी। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी कभी कान में मिसवाक लगाते थे। यह मिसवाक, नमाज का टाइम हुआ मिसवाक किया फिर कान में लगा लिया। इस मिसवाक को एक बार अपने दाहिने हाथ में पकड़े और जबान खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक जबान पे मार रहे थे ऐसे। हजरत उमर ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा इस जबान को सजा दे रहा हूं। कहा किस बात की? यही ज्यादा बोलती है, इसको औकात में रख रहा हूं, इसको बता रहा हूं देख अगर ज्यादा बोलने का काम तूने किया तो तेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया आए नौजवानों तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मय्यज़मली कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या हैं? आपने फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक जबान और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी। तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों जरूरत के तहत बस बोलो, ज्यादा मत बोलो। बहुभाषिता मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्बे क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात ठीक है नहीं कि पहनावे देख लो और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो नमाज के लिए ज़बरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं, टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर फेसबुक पर आ रही हैं।
कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। और यानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। ये कपड़े है भैया, जिसको जाना हो जल्दी जाओ यहां से, और जिसको उठना हो अभी उठ जाओ। ड्रामा करके रख लिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।